देखिए, सब अपना अपना आस्था है, सबका अपना विश्वास है। हमें किसी के विश्वास और आस्था से कोई उनको विघ्न नहीं डालना। लेकिन हाँ, मेरा ये कहना रहेगा, मैं सनातनी हूँ, कि अजमेर जाएं तो पुष्कर जाएं और पुष्कर में तीर्थ स्नान करें, ब्रह्मा जी के दर्शन करें और पुष्कर में बैठकर थोड़ी देर उस पुष्कर के महातीर्थ की महाआरती करें। जिसका जो लाभ मिलेगा, जो पुण्य मिलेगा, वो अद्वितीय रहेगा। बाकी सनातनियों को, हिंदुओं को समझने की आवश्यकता है और पृथ्वीराज चौहान को स्मरण करने की आवश्यकता है, इतिहास को पढ़ने और जानने की आवश्यकता है, और वो स्थान कैसे बना और किनका है ये भी समझने की आवश्यकता है। मेरे इस पूरे वक्तव्य में अगर कोई अध्ययन करेगा तो वह स्वयं ही अपने आप में पुष्कर जाना ज़्यादा अच्छा समझेगा। और सनातनियों के लिए तो तीर्थ गुरु पुष्कर विशेष महत्व रखता है, इसलिए उन्होंने कहा है, तो इस बात का समर्थन है कि पुष्कर जाना चाहिए, पुष्कर स्नान करना चाहिए और पुष्कर में बैठकर थोड़ी देर पूजा अर्चना करनी ही चाहिए। ये सनातनी हिंदुओं का सौभाग्य है। मेरा ये कहना है कि कांग्रेस और कांग्रेस के मित्र सनातन संस्कृति, भगवान से और अध्यात्म की, धर्म की, राम की चर्चा करने वालों से उनको हमेशा आपत्ति रही है। वे धर्म गुरुओं को आपत्तिजनक शब्दों में बोलना, राम को काल्पनिक बताना, और जब भी अध्यात्म की, सनातन की, भारत की संस्कृति की बात आएगी तो कांग्रेस का छोटा बड़ा कोई कार्यकर्ता हो, पदाधिकारी हो, वो हमेशा उसके खिलाफ खड़ा रहेगा। ये कांग्रेस की रीति नीति है और कांग्रेस का ये स्वभाव है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको कांग्रेस के आला नेता, उनके जो हैं मम्मी, बेटा, जीजी, जियाजी, जो 4 लोग हैं, उनको खुश करने के लिए उनको ऐसा करना ही पड़ता है। भारत में रह के भारत के धर्म और संस्कृति और संतों का अपमान करना उनका खुद का अपना धर्म बनता है। देखिए, सुनिए, एक चच्चा, 4 बेगम और 36 बच्चे में लगा है, और एक ताऊजी, हम 2 और हमारा 1 में है, संतुष्ट है। लेकिन समय और परिस्थिति को समझने की आवश्यकता है। अभी अन्य देशों का भी अगर आप करते हैं चर्चा, तो चाइना में कहाँ समस्या है जनता को कोई प्रकार की, वहाँ पर जनसंख्या बढ़ी है तो रोजगार बढ़ा है। तो इसलिए ये विचार नहीं करना चाहिए। 4 होंगे तो मानो एक तो स्वयंसेवक संघ का सदस्य बनकर धर्म और देश की और माँ भारती की सेवा करेगा, एक मिलिट्री में जाएगा, एक पुलिस में जाएगा, एक घर परिवार, खेती बाड़ी, अपना व्यापार संभालेगा, बहन बेटियां समय समय पे मांगलिक उत्सवों पे आती रहेगी। इसलिए हम 2 और 2-4 हो तो उसमें आपत्ति नहीं है, बाकी अपना अपना मन है। लेकिन ये चिंता का विषय है कि एक वर्ग सिर्फ संख्या बढ़ाने में लगा हुआ है, सरकार की सारी योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है, और एक वर्ग ने ये तय कर लिया है कि हम 2 और हमारा 1 या 1 भी नहीं। तो ये चिंता का विषय है, इस पर विचार करना चाहिए। अपना अपना मन है, तो इसलिए इस पर मंथन होना चाहिए।